तो मैंने कहा यासिर शामी कौन है, इसको बनाया किसने है। तो जिसको उस्मा आपी ने यासिर शामी की वालदा के नाम से हॉस्पिटल में एक ब्लॉग बनवाया है। फिर आंखों में आंसू थे और आंसुओं के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने ईंट रखी। सबसे बड़ी सवाल ये है कि उस्मा आपी ने अपने घर का आधा हिस्सा बेचकर ये सारा मामलात किए हैं। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मा आपी माशाल्लाह बहुत बड़ा कदम मुल्क पाकिस्तान के बड़े स्टारों की आमद। मुझे बताएं, करोड़ों रुपए आपने गरीबों को सर्व कर दिया, आखिर ये मामला क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं? जिंदगी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो वो था वो भूख का, जो मैंने सड़कों में बैठ के काटी, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद अल्लाह ने मौका दिया, बेटे ने इंट्रोड्यूस करवाया, यूट्यूब चैनल बनाया और आए, उसकी इनकम आनी शुरू हुई तो वो मैंने एम्पावरमेंट पे काम किया। सबसे पहले अपना एक मरले का घर जो है वो डोनेट किया, सिलाई मशीनें लगाई और वो 5 सिलाई मशीनें मैंने खुद से लगाई। 5 सिलाई मशीनों से स्टार्ट हुआ सिलाई स्कूल, आज 5 सिलाई स्कूल बन गए। माशाल्लाह उस्मा आपी हमेशा आप कदम ब कदम मजलूम के सहारा, उनका सहारा बना, लेकिन आज जो आपका इतना बड़ा कदम है, मैं कहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में आप पहली वुमेन है मेरे नज़दीक, ये जो आपने कदम लिया है। थैंक यू। ये जो बड़ा कदम है ये है एक फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका अतिया किया है डॉक्टर अतिया ने हमें इंग्लैंड से। वो उनको कैसे ये इंस्पायरेशन मिली, उनका 8 साल का बेटा है तो वो दोनों जा रहे थे। उन्होंने कहा मम्मा मेरे पास 1 पाउंड है तो मैं इसका टॉय ले लूँ या कुछ खा लूँ। उन्होंने कहा आप कुछ खाएं या टॉय लें, या आपकी मर्ज़ी है। तो दोनों शॉपिंग पे जा रहे थे माँ बेटा, तो 8 साल के बच्चे ने देखा कि रास्ते में चैरिटी कलेक्ट कर रहे थे। उन्होंने अपना वो 1 पाउंड चैरिटी में दे दिया, उनके बच्चे ने, उनके 8 साल के बेटे ने। तो माँ ने कहा अगर मेरे बेटे ने 1 पाउंड दे दिया है तो मैं क्यों नहीं दे सकती। उन्होंने जॉब करके एक प्लॉट जो है ना वो लिया और वो मुझे गिफ्ट किया। उस्मा अभी ये भी आपने बताया कि मैंने खुद भी अपने घर का कुछ हिस्सा सेल करके इसमें हिस्सा डाला, इसमें कितनी सदाकत? जी मैंने अपना 2 मरले का घर है, उसमें से जो 1 मरला है तकरीबन वो हमारा घर बिका है तकरीबन कोई 62 लाख का। तो आधा मेरे हस्बैंड के नाम पे, आधा मेरे नाम पे, वो 30 और बाकी थोड़े बहुत यानी कि 30 से 40 लाख की जो मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगी, इसको बनाने में जो बुनियाद रखी है वो आज मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के रख दी। आगे मेरा अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मेरा साथ देगा और कई माओं की ज़िंदगियाँ इंशाल्लाह हम बचा पाएंगे, कई ज़िंदगियों को बचाएंगे। मैं ये भी नहीं चाहती कि आप लोग जो है वो मेरे पे ट्रस्ट करें या मुझे आप समझें कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, आपकी इमानतों का ख्याल रखूँगी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे झूठे होते हैं। मैं चाहूँगी कि अपने अंदर एक खुद फाउंडेशन आप बनाएं, अपने अंदर एक फाउंडेशन पैदा करें, अपने लिए खुद सदका जारिया जिसके साथ मर्जी मिलके, लेकिन ज़िंदगी में छोड़ के ज़रूर जाएं क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, आगे मंजिल बहुत लंबी है, तो उसमें फिर आपको सदके जारिया की लोड़ ज़रूर पड़ेगी। मैं आपकी 2 फ्लैक्सों पे बात करूँगा, ज़रा टाइम ले लूँगा। एक फ्लैक्स आपने लगाई हुई असद अब्बास की और दूसरी लगाई हुई यासिर शामी की वालदा की, तो ये थोड़ा बताएं नाज़रीन। यासिर शामी की वालदा जो है, माएँ सबकी सांझी होती हैं, उनका अपनी वालदा के साथ बड़ा प्यार था। जब उनकी डेथ हुई तो मैं उस टाइम उम्रे पे थी और मैंने पहले से उनके लिए जाए नमाज और कुछ लिया हुआ था कि अम्मी उनके ऊपर नमाज़ पढ़ेंगी और मेरे लिए दुआएं करेंगी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं वापस आई, यासिर भाई के पास गई तो मैंने देखा जिस तरह उनको रोते हुए अपनी वालदा के लिए। तो मैंने कहा यासिर शामी कौन है, इसको बनाया किसने है। उसके पीछे उनकी वालदा थी, ये मैंने ऑब्जर्व किया। वालदा की दुआएं बड़ी रंग लाती हैं, तो उनकी वालदा का नाम सारी ज़िंदगी के लिए ज़िंदा रह जाए, नसरीन बेगम का, उनके नाम का स्ट्रॉन्ग उस्मा हॉस्पिटल के अंदर ब्लॉक बनने जा रहा है। माशाल्लाह। तो जिसको उस्मा आपी ने यासिर शामी की वालदा के नाम से हॉस्पिटल में एक ब्लॉक बनवाया है, तो यासिर शामी साहब की भी आमद हुई है? जी वो आए, अपने हाथ से उन्होंने संगे बुनियाद रखा है अपनी वालदा के लिए। देखा तो क्या फीलिंग्स थी यासिर साहब की? मैंने फील किया कि मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में बरकत उठ गई है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है ज़्यादा बरकत आ गई है, क्योंकि मैं आपका ये एजाज़ कभी नहीं भूल सकता कि आपने मेरी वालदा के लिए इतनी मोहब्बत जगाई। तो मैंने कहा वो मेरी भी माँ थी। फिर आंखों में आंसू थे और आंसुओं के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने ईंट रखी और हाथ उनके कांप रहे थे। उन्होंने कहा मेरी अम्मी के लिए जो ब्लॉक है मैं खुद बनाऊँगा और आपके साथ जुड़ के इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल को हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। कई माएँ जो है ना बच जाएंगी। इस इलाके में फूल नगर का इलाका है, लतीफ़ गार्डन, यहाँ पे था तो कई माएँ बेचारी हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में उनकी डेथ हो जाती थी। तो इंशाल्लाह माओं को बचाएं क्योंकि माओं की वजह से ज़िंदगियों में बरकत है। असद अब्बास की फ्लैक्स को थोड़ा सा बता दें, वो उसका मामला। असद अब्बास भाई का जो है ना आखिरी जो है ना असद अब्बास भाई का आखिरी मैसेज जो मुझे आया
उसके बाद ज़िंदगी की शाम हो गई। उन्होंने कहा उज़मा बाजी मेरे लिए दुआ करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और आखिरी जो उनका इंटरव्यू किया वो मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने लेट के इंटरव्यू दिया था। मैंने उनके लिए काफ़ी कोशिश की, काफ़ी पैसा भी इकट्ठा किया, लेकिन हम उनको नहीं बचा पाए। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, मैंने पूछा आपकी आखिरी ख्वाहिश, कहते हैं जी मैं चाहता हूँ मेरा एक डायलिसिस सेंटर हो। तो उनके नाम का असद अब्बास ब्लॉक फ्री डायलिसिस सेंटर स्ट्रॉन्ग उज़मा हॉस्पिटल के अंदर इंशाल्लाह बनेगा। सबसे बड़ी सवाल ये है कि उज़मा आपी ने अपने घर का आधा हिस्सा बेचकर ये सारा मामलात किए हैं। तो मुझे बताया नफसा नफसी का आलम है, लोग तो अपने आप को देखते हैं, खाने पीने नहीं पूरे हो रहे, तो उज़मा आपी ने इतना बड़ा दिल कैसे किया? देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ने आपको रोटी का वादा किया है, वो आप किसी जंगल में रहें या आप कहीं भी रहें, रोटी आपको मिलनी है, लेकिन वो ऐसे ऊपर से नहीं आएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करके खानी आपने 2 रोटियां हैं, चाहे आप बादशाह हैं या फ़कीर हैं। तो मेरे नज़दीक जो है ना वो जानों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि रोटियां जो है मैं चरगे मरगे खाऊं। आपकी तरह इस नेक काम में कोई हिस्सा डालना चाहे तो कोई उज़मा आपी मैसेज या कोई नंबर है? मैं चाहूँगी कि लोग अपने हिस्से की मुझे पैसे ना दें, कोई भी पैसे ना दे, क्योंकि हो सकता है पैसे दे के कोई भी ये सोच सकता है कि शायद पता नहीं कहीं लगेंगे नहीं। खुद आएँ, फूल नगर बाईफेरू का इलाका है, लतीफ़ गार्डन है, बुल्ले शाह रोड है, यहाँ पे आएँ, आके अपने हाथ की ईंट खुद लगा के जाएँ, अपनी सीमेंट की बोरी लेके आएँ, रेत लेके आएँ, सरिया लेके आएँ, स्टेथोस्कोप लेके आएँ, थर्मामीटर लेके आएँ, पैनाडोल की गोली लेके आएँ। बड़ी बात। Thank you फिर भी so आप उज़मा आपी के सारे नंबर और अकाउंट्स स्क्रीन पर हैं, अगर आप करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनने का मुदस्सिर का अस्सलाम।